श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अथाष्टोध्याय। भगवान शिव के विविध व्रतों में शिवरात्रि व्रत का वैशिष्ट्य। ऋषयोजुः धन्योऽसि कृत्योऽसि जीवितं सफलं तव यच्छावयसि नस्तात् महेश्वर कथां शुभाम्। ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप उन लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं। बहुभिश्चर्षिभिः सूतौ श्रुतं यद्यपि वस्तु सत् संदेहो नागतोऽस्माकं तदेतत् कथयामि ते। केन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति तत्सत्सुखं कुशलः शिवकृत्ये त्वं तस्मात् पृच्छामहे वयम्। भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्येत भक्तैरेण व्रतेन वै तद्वद त्वं विशेषेण व्यासशिष्य नमोस्तुते। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं। आप शिवकृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूतवाच सम्यक पृष्ठवृकी श्रेष्ठा भवद्भिः करुणात्मभिः सुरत्वाशे पदां भोजं कथयामि यथाश्रुतम्। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, दयायुक्त चित्त वाले आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। मैंने जैसा सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। यथा भवद्भिः पृच्छेत तथा पृष्ठं हि वेदसा हरिणा शिवया चैव तथा वै शंकरं प्रति। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। कस्मिंश्चित् समये तैस्तु पृष्ठं च परमात्मने केन व्रतेन संतुष्टो भुक्तिं मुक्तिं न यच्छति। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। इति पृष्ठस्तदा तैस्तु हरिणा तेन वै तदा तदहं कथयाम्यद्य शृण्वतां पापहारकम्। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था, मैं भी उसी का वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप को दूर करने वाला है। शिववाच भूरि व्रतानि ते सन्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दश संख्यानि तानि वै। दश शैव व्रतान्याहुर्जाबालस्मृतिकारगाः तानि व्रतानि यत्नेन करयाम्येव तुजयः सदा। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, उसमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रतों को बताया है। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों को यत्नपूर्वक करना चाहिए। प्रत्यष्टम्यां प्रयत्नेन कर्तव्यं नक्तभोजनं कालाष्टम्यां विशेषेण हरे त्याज्यं निभोजनम्। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादश्यां सीतायां तु त्याज्यं विष्णु हनि भोजनम् असीतायां तु भोक्तव्यं नक्तमभ्यर्च्य मां हरे। त्रयोदश्यां सीतायां तु कर्तव्यं निशिभोजनम् असीतायां तु भूतायां तन्न कार्यं शिवव्रतैः। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। निशीयत्नेन कर्तव्यं भोजनं सोमवासरे उभयो पक्षयोर्विष्णो सर्वस्मिन् शिवतत्परैः। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्नपूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए।
व्रतेष्वेतेषु सर्वे घोषैवा भोज्या प्रयत्नतः। यथाशक्ति द्विजश्रेष्ठा व्रत संपूर्ति हेतवे व्रतान्येतानि नियमात् कर्तव्यानि दुजन्मभिः व्रतान्येतानि तु त्यक्त्वा जायन्ते तस्करा द्विजाः। हे द्विजश्रेष्ठो, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरे जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग प्रवीणश्च कर्तव्यं ये मादिति मुक्तेस्तु प्रापकं चैव तुष्टयमुदाहृतम्। शिवार्चनं रुद्र जप उपवासः शिवालये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेखा सनातनी। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। अष्टमी सोमवारे च कृष्ण पक्षे चतुर्दशी शिव तुष्टिकरं चैतन्नात्रकार्या विचारणा। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दो तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। चतुर्ष्वपि बलिष्ठं हि शिवरात्रि व्रतं हरे तस्मात् तदेव कर्तव्यं भुक्ति मुक्ति फलेषुभिः। एतस्माच्च व्रतादन्यं दन्यन्नास्ति नृणां हितावहम् एतद्व्रतं तु सर्वेषां धर्म साधनमुत्तमम्। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रतों से शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है, अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा वर्णानां आश्रमाणां च स्त्रीबलानां तथा हरे दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतत् व्रतं वरम्। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघस्तेहासिते पक्षे विशिष्टा साति कीर्तिता निषिद्धव्यापिनी ग्राह्या हत्या कोटि विनाशिनी। तद्दिने चैव यत्कार्यं प्रातरारभ्य केशव श्रूयतां तन्मनो दत्त्वा सुप्रीत्या कथयामि ते। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को भी ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीति पूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ। प्रातरुत्थाय मेधावी परमानंद संयुतः समाचरे नित्य कृत्यं स्नानादिकं तन्मृतः। स्नानादिकं तन्मृतः शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि नमस्कृत्य शिवं पश्चात् संकल्पं सम्यगाचरेत्। विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि शिव जी का पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छामहं देव शिवरात्रि व्रतं तव प्रभावाद्देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्या शस्त्रभो मां वै पीडां कुर्वन्तु नैव हि। हे देवदेव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो तथा कामादि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाएं। एवं संकल्पमास्थाय पूजा द्रव्यं समाहरेत सुस्थले चैव यल्लिंगं प्रसिद्धं चागमेषु वै रात्रौ तत्र स्वयं गत्वा सम्पाद्य विधिमुत्तमम्। शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे निधाय चैव तद्द्रव्यं पूजार्थं शिवसन्निधौ
पुनः स्नायात् तदा तत्र विधिपूर्वं नरोत्तमः। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करे। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहाँ स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिम भाग में शुभ स्थान में पूजा हेतु सामग्री को शिव के समीप रखकर पुनः प्रति पुरुष महाविधि पूर्वक स्नान करे। परिधाय शुभम वस्त्रमन्तर्वासः शुभम तथा आचम्य च त्रिवारं पूजारंभं समाचरेत्। यस्य मंत्रस्य यद् द्रव्यं तेन पूजां समाचरेत्। मंत्रकं च कर्तव्यं पूजनं तु हरस्य च। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा का आरंभ करना चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। गीतैर्वाद्य तथा नृत्यैर्भक्ति भाव समन्वितैः पूजनं प्रथमे यामे कृत्वा मंत्रं जपेत बुधः। पार्थिवं च तदा श्रेष्ठं विदध्यानमन्त्रवाञ्जलि कृतनित्यकृत्क्रियः पश्चात् पार्थिवं च समर्चयेत्। भक्ति भाव से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ प्रथम पहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करे। प्रथमं पार्थिवं कृत्वा पश्चात् स्थापनमाचरेत्। स्तोत्रैर्नानाविधैर्देवं तोकयेत् वृषध्वजम्। माहात्म्यं व्रतसम्भूतं पठितव्यं सुधीमता श्रोतव्यं भक्तवर्येण व्रतसम्पूर्तिकामया। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रभु वृषध्वज को संतुष्ट करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्मा पढ़े अथवा सुने। चतुर्ष्वपि चमायामेको मूर्तीनां च चतुष्टयं कृत्वा वाहनपूर्वं हि विसर्गावधिवैक्रमात्। कार्यं जागरणं प्रीत्या महोत्सव समन्वितं प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत् पूजयेत् शिवम्। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी की चारों मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम से महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजा करनी चाहिए। ततः संप्रार्थयेत् शुम्भुं नतस्कन्धः कृताञ्जलिः। व्रत संपूर्ण व्रत को नत्वा तं च पुनः पुनः नियमो यो महादेव कृतश्चैव तदाज्ञया विसर्ज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम्। व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपां कुरु ममोपरि। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करे, हे महादेव, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, मैं शर्व मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। पुष्पांजलिं शिवे दत्त्वा दध्यानं यथा विधि नमस्कृत्य शिवायैव नियमं तं विसर्जयेत् यथाशक्ति द्विजां शैवान्यतिनश्च विषेकतः। भोजयित्वा सुसंतोष्य स्वयं भोजनमाचरेत्। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दे और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करे। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। यामे यामे यथा पूजा काया भक्तवरैर् हरे शिवरात्रौ विशेषेण तामहं कथयामि ते। प्रथमे चैव यामे च स्थापितं पार्थिवं हरे पूजयेत् परया भक्ता सोपचारैरनेकशः। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए।
पंचद्रव्यस्य प्रथमं पूजनीयो धरः सदा तस्य च मन्त्रेण पृथक् द्रव्यं समर्पयेत् तच्च द्रव्यं समर्प्यैव जलधारां ददेत वै पश्चाच्च जलधाराभिर्द्रव्याण्युत्तारयेत् बुधः। सर्वप्रथम गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों से सदाशिव का पूजन करे और उस वस्तु से संबंधित मंत्र से पृथक पृथक द्रव्यों को समर्पित करे। उन द्रव्यों को समर्पित करने के पश्चात जलधारा अवश्य प्रदान करे। बाद में बुद्धिमान पुरुष जलधारा से ही समर्पित द्रव्यों को उतारे। शतमष्टोत्तरं मंत्रं पठित्वा जलधारया पूजयेत् शिवं तत्र निर्गुणं गुणरूपिणं गुरुदत्तेन मंत्रेण पूजयेत् वृषध्वजम् अन्यथा नाम मंत्रेण पूजयेत् वै सदाशिवं चन्दनेन विचित्रेण तण्डुलश्चाप्यखण्डितैः कृष्णैश्चैव तिलैः पूजाकार्या शम्भोः परात्मनः। 108 बार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय पढ़कर जलधारा से निर्गुण होते हुए भी सगुण हुए शिव जी की पूजा करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए अथवा नाम मंत्र से ही सदाशिव का पूजन करें। सुगंधित चंदन, अखंडित अक्षर तथा काले तिलों से परमात्मा शंभु की पूजा करनी चाहिए। पुष्पैश्च शतपत्रैश्च करवीरैस्तथा पुनः अष्टभिर्नाम मन्त्रैश्चार्पयेत् पुष्पाणि शङ्करे भवः सर्वस्तथा रुद्रः पुनः पशुपतिस्तथा उग्रो महास्तथा भीम ईशान इति तानि वै श्रीपूर्वैश्च चतुर्थ्यन्तैर्नामभिः पूजयेत् शिवं पश्चात् धूपं च दीपं च नैवेद्यं च ततः परम् आदेयामे च नैवेद्यं पक्वानं कारयेत् बुधा अर्घं च श्रीफलं दत्त्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्पों तथा कनेर के पुष्पों से शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव के 8 नाम मंत्रों से शिव जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान ये 8 नाम हैं। इन नामों को श्री से युक्त चतुर्थ्यंत नाम मंत्र बनाकर इनसे शिव की पूजा करे और बाद में धूप दीप तथा नैवेद्य समर्पित करे। विद्वान को चाहिए कि प्रथम प्रहर में पकवान का नैवेद्य समर्पण करे तथा श्रीफल से युक्त अर्घ देकर तांबूल समर्पित करे। नमस्कारं ततो ध्यानम् जपः प्रोक्तो गुरुर्मनो अन्यथा पंचवर्णेन तोकयेत्तेन शंकरम्। उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करे अथवा उसी पंचाक्षर मंत्र से शिव को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रां प्रदर्श्यात् सुजयस्तर्पणं चरेत् पंच ब्राह्मण भोजं च कल्पयेत् यथा बलम्। महोत्सवस्य कर्तव्यो यावद्यामो भवेदिह ततः पूजा फलं तस्मै निवेद्य च विसर्जयेत्। इसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करे। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करे। पुनर्द्वितीये यामे च संकल्पं सुसमाचरेत् अथ वैकदैव संकल्प्य कुर्यात् पूजां तथा विधाम्। द्रव्यपूर्वैस्तथा पूजां कृत्वा धारां समर्पयेत् पूर्वतो द्विगुणं मन्त्रं समुच्चार्यार्चयेत् शिवम्। तदनंतर प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करे तथा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करके उसी प्रकार की पूजा करे। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करे। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना सेवार्चन करना चाहिए। पूर्वैस्तिलयवैश्चाथ कमलय पूजयेत् शिवां बिल्वपत्रैः विशेषेण पूजयेत् परमेश्वरम्। अर्घ्यं च वा बीजपूरेण नैवेद्यं पायसं तथा मन्त्रावृत्तिस्त्रिगुणा पूर्वतोऽपि जनार्दन ततश्च ब्राह्मणानां हि भोज्य संकल्पमाचरेत्। अन्यत् सर्वं तथा कुर्याद्यावच्च द्वितीयावधि। पहले के रखे गए तिल, जव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करे। विशेषकर बिल्वपत्रों से
परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीज पूर्व बिजौरा के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करे। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दोगुनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। दूसरे प्रहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करे। या में प्राप्ते तथैये च पूर्वत पूजनम चरेत यवस्थाने च गोधूमाः पुष्पाण्यर्क भवानि च धूपैश्च विविधैस्तत्र दीपैर्नानाविधैरपि नैवेद्यापूपकैर्विष्णोः शाकैर्नानाविधैरपि कृतवैवं चातकर्पूरैरारार्तिकविधं चरेत् अर्घ्यं सदाडिमं दद्यात् द्विगुणं जपमाचरेत् ततश्च ब्रह्मभोजस्य संकल्पं च सदक्षिणम् उत्सवं पूर्ववत् कुर्याद्यावद्यामावधिर्भवेत्। तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करे। यज्ञ के स्थान पर गोधूम चढ़ाए तथा विशेष रूप से आग के पुष्प अर्पित करे। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नाना विध दीपों, नैवेद्य के रूप में मालपुओं और अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर तत्पूर्व से आरती करे। अनार के साथ अर्घ प्रदान करे तथा पूर्व की अपेक्षा दूना जप करे। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। इस प्रकार प्रति प्रहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव करे। या में चतुर्थी संप्राप्ते कुर्यात्तस्य विसर्जनं प्रयोगादि पुनः कृत्वा पूजां विधिवदाचरेत्। मासः प्रियं गुभिर्मुद्गैः सप्तधान्यस्तथा तवा शंखे पुष्पैर्बिल्वपत्रैः पूजयेत् परमेश्वरम्। चौथे प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करे। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करे। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखपुष्पी और बिल्वपत्रों से परमेश्वर का पूजन करे। नैवेद्यं तत्तद्याद्वै मधुरैर्विविधैरपि अथवा चैव माशान्नैः शतोकैश्च सदाशिवम् अर्घं दद्यात् तदल्याश्च फलेनैवाथवा हरे विविधैश्च फलैश्चैव दद्यादर्घ्यं शिवाय च। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करे अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करे। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ प्रदान करे अथवा अन्य विविध प्रकार के फलों से अर्घ प्रदान करे। पूर्वतो द्विगुणं कुर्यान् मंत्र जापं नरोत्तमः संकल्पं ब्रह्मभोजस्य यथाशक्ति चरेत् बुधः गीतैर्वादैस्तथा नृत्यैर्नयेत् कालं च भक्तितः महोत्सवैर्भक्तजनैर्यावत् स्यादरुणोदयः। सज्जन पुरुष पहले से गुना मंत्र जप करे। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्तजनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय पर्यंत काल पायन करना चाहिए। उदये च तथा जाते पुनः स्नात्वार्चयेत् शिवं नाना पूजोपहारैश्च स्वाभिषेकं आचरेत्। नाना विधानि दानानि भोज्यं च विविधं तथा ब्राह्मणानां यतीनां च कर्तव्याम संतया। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान करने, पूजनोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करे। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाए। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर प्रहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराए। शंकराय नमस्कृत्य पुष्पांजलिं आचरेत् प्रार्थयेत् सुस्तुतिं कृत्वा मन्त्रैर्वेदैर्विचक्षणः तावकस्त्वद्गत प्राणस्तत्चित्तोऽहं सदा मृ कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष शिव जी को नमस्कार कर पुष्पांजलि अर्पित करे और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे। हे मृड, कृपानिधे, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित हैं। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप करें।
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृपानिधित्वाज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद में। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भी जप पूजन आदि किया है, कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शङ्करः सुखदायकः कुले मम महादेव भजनं तेषु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म जद्रतं न हि देवता। हे प्रभु, इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे, मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता न हो। पुष्पांजलिं समर्प्यैवं तिलकाशिख एव च गहनीयाद ब्राह्मणेभ्यश्च ततः शम्भुं विसर्जयेत्। एवं व्रतं कृतं येन तस्माद् दुर्लोभरो नहि न शक्यते फलं वक्तुं नादेयं विदितेमम्। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करे, इसके बाद शिव का विसर्जन करे। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। अनायास तया चेद्वै कृतं व्रतमिदं परं तस्य वै मुक्तिबीजं च जातं नात्र विचारणा। प्रतिमासं व्रतं चैव कर्तव्यं भक्तो नरः उद्यापन विधिं पश्चात् कृत्वा सांगफलं लभेत्। जिसने अनायास ही इस उत्तम व्रत को किया, उस समय मानव मुक्ति का बीज ही अंकुरित हो गया हो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। व्रतस्य करणानूनं शिवोऽहं सर्वदुःखहा ददमि भुक्तिं च मुक्तिं च सर्वं वै वांछितं फलम्। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। सूतवाच इति शिववचनं निशम्य विष्णुर्हिततरं मदभुत माजिगाम धाम तदनु व्रतमुत्तमं जनेषु समचरतात्ममहितेषु चैतदेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम को लौट आए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। कदाचिन्नारदायाथ शिवरात्रि व्रतं पिदं भुक्ति मुक्ति प्रदं दिव्यं कथयामास केशवः। किसी समय विष्णु ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से किया था। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां व्याधेश्वर महात्म्ये शिवरात्रि व्रत महिमनिरूपणं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः।